हम्म। Good evening to all. All students are connected, are joined. Then start the lecture. आगे जैसे हमने जो टुमारो डिस्कस किया था, वो आपका था थर्ड यूनिट का इंसुलेटिंग मटेरियल में फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स का हमने डिस्कस किया था सारी चीजें। अब आज हम करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग, थर्मल प्रॉपर्टीज इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि आज इसकी हम एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में पहली प्रॉपर्टीज है आपका थर्मल रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस। ठीक है। हम्म। जैसे थर्मल रेजिस्टेंस, अब हम इसकी अलग सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं।
स्टार्ट कर रहा है फिर कहते हैं चीज को पूरा। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है आप इसका हीट रेजिस्टेंस। पहली प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब है कि मटेरियल कैसे बिहेव करता है हीट या टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो। क्लियर है बात से ही कि अगर मटेरियल किस टाइप से बिहेव करेगा अगर हीट हीट एंड टेम्परेचर राइज होगा तो, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल मशीन, केबल। जैसे ये प्रॉपर्टी किसके किसके लिए है आपका, इलेक्ट्रिकल मशीन, केबल्स, ट्रांसफॉर्मर, स्विच एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ठीक है ना। इन सारे में आपका क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इस अगर ये सारे इक्विपमेंट्स इस चीज के बने हैं तो मटेरियल पे क्या इफेक्ट होगा ये देखेंगे हम लोग। तो पहला है आपका हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस में देखिए आपका कि when temperature is increases some insulating material may be also increases। जैसे आपका है मेल्ट होना, क्रैक होना, बर्न होना, लॉस इंसुलेशन स्ट्रेंथ। गुड इंसुलेटिंग मटेरियल शुड रेजिस्ट दिस इफेक्ट। एग्जाम्पल है आपका माइका एंड रबर। माइका आपका क्या है कि वेरी हाई हीट रेजिस्टेंस होता है, और रबर आपका क्या है, लो हाई हीट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो पहला इसमें आपका एग्जाम्पल ये चीज हमें समझ में आ गई कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मटेरियल के भी टेम्परेचर अगर इंक्रीजेज हो रहे हैं तो इक्विपमेंट्स पे डेफिनेटली क्या होगा, इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं, बिकम, इफेक्ट क्या क्या आ सकता है आपका, मेल्ट हो सकते हैं, दूसरा है आपका क्रैक हो सकता है, थर्ड है आपका बर्न हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस आपके हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, माइका वेरी हाई हीट रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। दूसरा है आपका रबर, है आपका लो हीट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये है आपके इसके पूरा। अब दूसरा है आपका थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी।
ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी में देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स। मैं यहाँ पे लिख दूं, it is the ability of a material to conduct heat from one part to another part। ठीक है। if the thermal conductivity is high, पहला पॉइंट है इसमें, हमारा क्या है थर्मल कंडक्टिविटी में कि ये ऐसी एबिलिटी है जो मटेरियल जो कंडक्ट हीट पास होगा वो एक वन पार्ट टू अनदर पार्ट में होगा। ठीक है। अब इसमें है कि इफ थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो हीट भी आपका क्या होगा, इजली पासेस होगा। ठीक है ना। द थर्मल कंडक्टिविटी अगर लो है तो हीट आपका क्या होगा, रिमेन ट्रैप करेगा। ठीक है। तो इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस मॉडरेट एंड सुटेबल थर्मल कंडक्टिविटी इज नीडेड सो दैट हीट कैन escape एंड insulation does not get damaged। ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आगे इसको पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, माइका हैज बेटर थर्मल कंडक्टिविटी। माइका इसका मोस्ट मतलब पॉपुलर या बेस्ट एग्जाम्पल है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब थर्ड है आपका, थर्मल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें क्या होगी, थर्मल से रिलेटेड होगी। अब थर्ड पॉइंट है आपका थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, अब इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property by which a material increases in size when heated। ठीक है। जैसे आपका इस ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मटेरियल के साइज में भी क्या हो रहा है आपका, चेंजेज हो रहा है, मटेरियल का साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपका ये कहलाता है, ऐसी प्रॉपर्टी थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। वेन, अब जैसे एक्सप्लेनेशन में देखा जाए आपका कि वेन एन insulating insulating material is heated तो आपका क्या होगा, मटेरियल में लेंथ इंक्रीज करेगा, दूसरा है एरिया इंक्रीज करेगा, तीसरा आपका क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। ठीक है।
इन थर्मल एक्सपेंशन इज टू हाई द इंसुलेशंस में। अब ज्यादा अगर होगा तो आपका क्या हो जाएगा? क्रैक हो सकता है, लूजेन लूज हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब जैसे इसका अगर हम सबसे अच्छा बेटर एग्जांपल की बात करें तो क्या है आपका? प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक मटेरियल जनरली एक्सपेंड मोर देन सेरेमिक मटेरियल। ठीक है ना? तो अब इसकी तो ये टेक्निक्स हमने डिस्कस कर लिया। तीन प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है आपका, इस प्रॉपर्टीज को लिखना चाहो तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें। अब है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट है आपका, मतलब हमने थर्ड तो डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक और पॉइंट रह गया थर्मल स्टेबिलिटी का। देखिए, it is the insulating property of insulating material does not change with the increase in its temperature. Under rated temperature limit the it is called the thermal stability of that insulating material. स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर्स आप बढ़ा रहे हैं तो मटेरियल की जो टेम्परेचर्स है वो आपका क्या हो? स्टेबल हो। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहलाती है? थर्मल स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है। अब है नेक्स्ट आपका सिरोमिक प्रॉपर्टीज, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल को डिस्कस करते हैं, चलिए। इसमें आपका है
फर्स्ट है आपका केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट केमिकल अट्रैक्ट या सोलवेंट रिलेक्स रिएक्शन। अब जैसे देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल टेल्स हाउ द मटेरियल बिहेव व्हेन द कम्स इन कांटेक्ट ऑफ केमिकल। इट इज क्लियर। मतलब कि ये है कि इंसुलेटिंग मटेरियल टेल्स अस कि हाउ द मटेरियल बिहेव्स व्हेन कम इन कांटेक्ट ऑफ केमिकल। अगर मटेरियल केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरह से बिहेव करेंगे, ये चीज है आपका। जैसे moisturizer, gases, acid, alkenes, and atmosphere. These properties are important because insulation should remain safe and effective different environment. जैसे पहला है आपका केमिकल रेजिस्टेंस, हमने डिस्कस कर लिया कि मतलब अगर किस तरह से कैसे प्रॉपर्टीज है वो में केमिकल के कांटेक्ट में आता है तो कैसे रहेगा। तो देखिए आप केमिकल रेजिस्टेंस में आपका क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल विथ स्टैंड एंड एसिड अटैक विदाउट डैमेज। एबिलिटी ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल टू withstand acid attack without damage। ठीक है। अब जैसे आपका है, इफ इंसुलेशन इज नॉट एसिड रेजिस्टेंस, आपका है कोरोड, वीकेन, क्रैक एंड लॉस ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। जैसे आपका क्या है, ग्लास है, सिरेमिक है, इन पे हमारा क्या होता है, केमिकल का इफेक्ट होता है, ये चीज समझाना चाह रहा है। अब देखो हम इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो इसी टाइप के हम क्या करेंगे, मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंसुलेटेड टाइप के हो। वेदरबिलिटी है आपका यहाँ पे दिया है, इट इज टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल दैट permits it the remains exposure the weathers insulating material should be। मतलब आपका क्या होगा कि वेदर के अकॉर्डिंग अगर उसमें चेंजेज हो रहे हैं मटेरियल्स में, तो आपका क्या है वो वेदर इफेक्टेड है। इसी तरह से क्लासिफिकेशंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू परमीबल टेम्परेचर राइजेस। अब टेम्परेचर राइजेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। अब हम अपना एक नया मैं पीडीएफ ओपन करूंगी, पीपीटी, उसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, इसमें ज्यादा पूरी यूनिट नहीं है, इस वाले में है। ये था इंसुलेटिंग मटेरियल। देखिए मैं इसको शेयर कर दूं जरा। हाँ, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल्स का टाइप्स दिया था। अब इसमें तो ब्रेक डाउन, लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक, ब्रेक डाउन, सॉलिड, डाइलेक्ट्रिक, इंपॉर्टेंट। अब हमने तो ये सारी मोस्टली प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है ज्यादातर। अब इसमें हम देखेंगे, ये थर्ड यूनिट का ही पार्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। इसको देखते हैं पहले हम लोग।
इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया। अब गुड इंसुलेटिंग मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका क्या है कि प्रिवेंट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक equipment from damage. It should have proper electrical, mechanical, thermal and chemical properties. जितनी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सारी प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है कि जो पहला प्रॉपर्टीज है वैसे है क्या, ये इंसुलेटिंग मटेरियल गुड दिया है यहाँ पे, ये रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल. Electrically, the insulating material should have high resistivity to reduce the leakage current and high electric strength to enable the withstand high voltage without being punctuated and broken down. Since the insulating insulator are used on the basis of volume, not weight, and low density is preferred. Liquid gaseous insulator are also used as coolant, for example, transformer, oil, hydrogen, and helium are used both insulation and cooling purpose. The insulator should also have cell thermal expansion to prevent mechanical damage. Chemically, the insulator should be resistant to oil, liquid, gas, flame, acid, and alkenes. Insulating material should have certain mechanical properties depending on the use, whether they are put material with large electronics and ionic ability used for making electrical capacitor. तो जो आपका इसका इंसुलेटिंग मटेरियल, गुड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है, वो पहला है आपका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस. एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कई पॉइंट्स है, ठीक है ना. थोड़ा नेट स्लो हो रहा है क्योंकि मौसम आज वेदर इज नॉट गुड. अब पहला है आपका हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस. देखिए हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं हम लोग. अब इनमें तो मटेरियल दिया है कि माइका, हम कौन कौन से मटेरियल लेंगे, लेकिन भाई रिक्वायरमेंट्स पहले क्या क्या है वो चीजें डिस्कस होनी चाहिए. फर्स्ट है आपका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस. इसमें आपका पहला पॉइंट है लीकेज. लीकेज करें रिड्यूसेस. अगर हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन मटेरियल का हम यूज करेंगे तो जो लीकेज करंट है वो क्या कम लेस होगी या रिड्यूसेस होगी. दूसरा है आपका प्रोटेक्शन सम इजी कर दे, प्रोटेक्शन इंक्रीजेज. थर्ड पॉइंट सेफ एनर्जी. ठीक है ना, ये था हमारा इंसुलेशन रेजिस्ट. अगर हम हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस यूज करते हैं इन इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे. मतलब हाई इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे रेजिस्टेंस बहुत अधिक होना चाहिए, जिससे कि आपका क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल
अच्छा होगा। अगर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही मटेरियल जो होगा ना इंसुलेशन उसकी अच्छी होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसी में, सेकेंड पॉइंट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसमें आपका क्या है कि अगर मटेरियल हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो उसका जो वोल्टेज है ना वो उसकी वोल्टेज कैपेसिटी जो होगी वो काफी अच्छी होगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन से हम इसमें सेफली, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन से हम इसे बचा सकते हैं। जैसे आपका है, और सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। सेकेंड है आपका प्रोटेक्ट्स मशीन एंड सर्किट, प्रोटेक्ट मशीन एंड सर्किट्स, ठीक है। जितने भी हमारे मशीन है उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं। अब थर्ड है आपका, थर्ड पॉइंट है गुड डाइलेक्ट्रिक लॉस, लो डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो इसमें आपका है जैसे रिड्यूस हीटिंग, रिड्यूस हीटिंग। थर्ड है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी। जैसे लो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की हम बात कर रहे हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में अगर लो डाइलेक्ट्रिक लॉस है, पावर लॉस है आपका, तो हम इसे इजिली इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस अगर कम होगा तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा कि जो हीटिंग्स होगी वो क्या होगी आपकी, कम होगी, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मटेरियल। पहला पॉइंट क्या था आपका, डाइलेक्ट्रिक रेजिस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, हाई हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूज करेंगे, लो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस का यूज करेंगे। आगे अभी और पॉइंट्स है इसमें, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फोर पॉइंट है आपका, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसमें है इट शुड बी strong enough to withstand mechanical stress, pressure, vibration and shock, ठीक है ना। इसमें पॉइंट्स है आपका जैसे
पहला है इंक्रीजेस लाइफ इंसुलेशन। सेकंड है आपका अवॉइड्स फिजिकल डैमेज। ये जो पॉइंट है थोड़ा सा तो आपका गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात चल रही है। मेरे इतना मजबूत जमा करना चाहिए कि जैसे आपका क्या हो, जैसे मैंने लिखा है ना कि प्रेशर एंड सो इन तीनों चीजों को वो क्या करे, सह सके, मतलब कि कोई इफेक्ट ना आए। इस तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लाइफ लाइफ जो लॉन्ग लाइफ होती है वो भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और फिजिकल कोई डैमेज हो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका। अब है जैसे फिफ्थ पॉइंट की बात करें, गुड थर्मल रेजिस्टेंस। अब मैं इसको ऐसे ही बता देती हूँ, तो आप लोग सुन लीजिए। फिफ्थ पॉइंट है इसका गुड थर्मल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर थर्मल रेजिस्टेंस अच्छा होगा, हमारा जो वायर पिघलेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा। जैसे हम मोटर ट्रांसफार्मर ज्यादातर यूज करते हैं। लो थर्मल एक्सपेंशन, मतलब ये है कि लो थर्मल एक्सपेंशन, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वायर आपका क्या होगा, गर्मी मिलने पर ज्यादा मटेरियल का आकार बहुत अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसकी प्रॉब्लम ही आएगी। क्रैक एंड डिफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। और जो उसके साइज के है ना उसको स्टेबल कर सकते हैं। मॉइस्चर आपका क्या है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर अच्छा इंसुलेटर है तो नमी और पानी दोनों को आसानी से क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लीकेज करंट क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। केमिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, तो एसिड एल्किल ऑयल गैस एंड इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम इसे इंडस्ट्री में आपका क्या है आसानी से यूज कर सकते हैं। मटेरियल आपका क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है ना। लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर अच्छा लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी है, मटेरियल अगर अच्छी है होनी चाहिए, तो वो जल्दी आपका खराब नहीं होगा। हमें क्या प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। इससे क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है और रिलायबिलिटी आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं गुड इंसुलेटिंग मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर गुड रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल की। ठीक है ना। आपको इसमें क्वेश्चन हो तो आप लोग पुटअप करिए, अदरवाइज मैं क्या करता है, अटेंडेंस आपकी मार्क करूंगी। ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन मैं करती हूँ, अटेंडेंस मार्क करती हूँ आप लोगों की। गुड इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करेंगे, कल भी डिस्कस करेंगे इसको।
अटेंडेंस मार्क कर लूँ तभी आप लोग क्या करना, लॉग आउट होना, बस नहीं कर देते। 21 स्टूडेंट।